स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने जो है वो देखा था किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक पूरा न्यूक्लिक एसिड बनाते थे और उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती थी जिन्हें हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते थे, वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है वो भी हमने देख ली थी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता कैसे है। और हमने देखा था दो टाइप्स देखी थी, मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड। जिनमें हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड एग्जांपल में हमने एटीपीज देखे थे, एडीपीज देखे थे, और दूसरा डाइन्यूक्लियोटाइड में हमने एनएडीपी देखा जिसका पूरा नाम क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे आगे से लेक्चर कर लीजिए आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। नाउ नाम से पता चल रहा है पॉली मींस मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड्स मींस न्यूक्लियोटाइड। सो मैनी न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपस में क्या करेंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। सो व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? इट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड भी हम इसे कह सकते हैं या फिर सिंपली पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसका नाम हो सकता है। नाउ कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, मैंने आप लोगों को बता दिया ना व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में बेटा मैंने आपको पहले बताया था तीन स्ट्रक्चर होते थे, वन इज योर पेंटोज शुगर, अदर वन इज योर फॉस्फेट ग्रुप एंड द थर्ड वन इज योर नाइट्रोजनस बेस। बेटा अच्छा, तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें, सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर होते हैं, वन इज योर पेंटोज शुगर, द अदर वन इज योर फॉस्फेट ग्रुप एंड द थर्ड वन इज योर नाइट्रोजनस बेस। सो तीन स्ट्रक्चर जब भी मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहा है तो क्या हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं? किसका? डीएनए का। बट अगर हम डीएनए की बात करें सो डीएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? इससे डीएनए के अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहली बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज मीन बाय डीएनए? इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर ये न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो शुगर होगी, पेंटोज शुगर, उसका नाम क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पहला पार्ट है डीएनए का। देन क्या है हमारे पास? फॉस्फेट तो होता ही होता है, आपको पता है। एंड द थर्ड वन इज योर नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में हमने देखा था डीएनए और आरएनए में एक ही फर्क था, दैट इज योर थायमीन और यूरेसिल। यहाँ पे ये डीएनए तो इसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो होंगे ही होंगे, बट द डिफरेंस लाइज इन योर थायमीन। थायमीन किसके अंदर प्रेजेंट होगा? डीएनए में, और यूरेसिल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? योर आरएनए। सो ये डीएनए तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? योर थायमीन। अगर बेटा ये वाला स्ट्रक्चर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ही एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन से दो स्ट्रक्चर हैं? योर डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? पहला डिफरेंस ये है कि डीएनए में जो होता है वो थायमीन होता है, आरएनए में क्या होता है बेटा? यूरेसिल। दूसरा डिफरेंस क्या है? शुगर का डिफरेंस है। डीएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है बेटा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और अगर हम बात करें आरएनए की शुगर की तो आरएनए में शुगर क्या आती है? राइबोज शुगर। बस आपने करना ही होता है कि दूसरे कार्बन में से ऑक्सीजन रिमूव कर दी तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट डीएनए का स्ट्रक्चर। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज इट बेसिकली? ये है क्या? सर इट इज बेसिकली अ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल है। अच्छा, हेरिडिटरी का वर्ड जहां भी आता है इससे मुराद होता है कि कोई कैरेक्टर की बात हो रही है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात हो रही है जो किसी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। जैसा कि अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे और उनके कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, जैसा कि हमारी आईज, हमारी हाइट, हमारे हेयर कलर, हमारे स्किन कलर, ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उन सारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। अब डीएनए वो मटेरियल है, जिस तरह हमारे प्रोटीन का फंक्शन क्या था? प्रोटीन का फंक्शन ये डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या था कि यार ये जो है वो हमें एनर्जी देता है। लिपिड का फंक्शन क्या था कि ये हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा जो है वो लिपिड जो है वो डिफरेंट फंक्शन देता था हमें। बट इफ यू टॉक अबाउट डीएनए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? इट इज बेसिकली अ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल से मुराद ये है कि जो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो, ऐसे कैरेक्टर्स को पास करने वाला जो मटेरियल है दैट इज योर हेरिडिटरी मटेरियल। And what is its location? It is present in your nucleus.
सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा ना। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, इट हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसी तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इट इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये आपस में इस तरह से अरेंज हुए हैं कि इन्होंने एक डबल हेलिक्स बना दिया है। अगर यहां पे आप गौर करो तो ये ब्लैक वाले जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ की है, दीस आर योर हेलिसेस। मतलब ये क्या है, आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। अच्छा, और ये जो बीच में रेड है, व्हाट आर दिस रेड डॉटेड लाइंस? बेटा ये जो रेड डॉटेड लाइंस है, ये शो कर रहे हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस को शो कर रहे हैं असल में। ये भी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को दो साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो इसका स्ट्रक्चर दिया है। एक का नाम था वॉटसन एंड द सेकंड वन इज ऑन क्रिक। इसी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के मॉडल को हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कह सकते हैं। ये कब दिया गया था? 1953 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये मॉडल दिया। अच्छा, इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा? इस मॉडल में उन्होंने कहा कि जो डीएनए है उसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं। अभी हमने देखा कि ये क्या है बेटा, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है और ये क्या है, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मुराद क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। तो अगर आप किसी स्ट्रैंड को खोलोगे, मतलब अगर आप एक स्ट्रैंड को इस तरह से खोलोगे, ये वाला जो स्ट्रैंड है उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। That is why this one strand is called as your polynucleotide strand. Running in opposite direction. Now this is one of the most important point of your DNA structure. बेटा opposite direction में हमेशा रन करेगा। दोनों स्ट्रैंड हमेशा opposite direction में रन करेंगे। मुराद क्या है? अगर हम एक DNA के स्ट्रैंड की बात करें, तो अगर बेटा ये वाला स्ट्रैंड अगर डाउनवर्ड्स लोकेटेड है, अगर ये वाला स्ट्रैंड डाउनवर्ड जा रहा है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो कहां की तरफ जाएगा? अपवर्ड। इट मींस कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन। वो किस तरह से होंगे अभी हम इसको खोल के स्टडी करने वाले हैं, आप फिक्र नहीं करना। नाउ टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। किस तरह से? देखो ये जो हमारे पास एक स्ट्रैंड है, सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई कि जो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर एक शुगर होती है, फॉस्फेट होता है और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस इन चारों में से कोई भी हो सकता है डीएनए ना। अब अगर आप बेटा यहाँ पे आओ, ये मैंने आप लोग को दो राइबोस शुगर्स ड्रॉ किए, इधर भी मैंने दो राइबोस शुगर ड्रॉ किया। कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया, इन दो हेलिसेस को आपस में जोड़ के पेश किया यहाँ पे। ये जो समझ करो, मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दिया। इसमें हुआ क्या है बेटा, ये जो आप लोगों के स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स कौन है आपकी, ये ब्लैक वाले, दिस रोल इज कॉल्ड योर दिस स्ट्रैंड। और ये जो बीच में आप लोगों के रेड कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज योर नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस कौन से, ये वाले एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये हमारे पास क्या है, आपस में इस तरह से बॉन्डेड होंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो बॉन्ड यहाँ बनेंगे, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेंगे। इस तरह से देखना क्या है, यहाँ पे टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसकी वजह से क्या होगा, दो स्ट्रैंड आपस में मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों होगी, बॉन्ड क्यों? ये बेटा होता है कि इसके पास होते हैं हमारे पास OH और H हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि OH और H ग्रुप्स हमेशा आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर एक स्ट्रैंड के पास एडेनिन है तो क्या दूसरे स्ट्रैंड के पास गुआनिन हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। एडेनिन हमेशा किसके साथ मिलेगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ मिलेगा, गुआनिन हमेशा किसके साथ मिलेगा, साइटोसिन के साथ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर एक जगह एडेनिन हो तो सामने वाले स्ट्रैंड के पास गुआनिन। बॉन्ड हमेशा एडेनिन और थाइमिन ही बनाएंगे और गुआनिन और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के पास अगर एक के पास एडेनिन है, दूसरे के पास थाइमिन होना चाहिए, और एक के पास गुआनिन है, दूसरे के पास साइटोसिन होना चाहिए। और ये जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, A और T के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर कितने होते हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। अब वही वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल चल रहा है। वॉटसन एंड क्रिक ने आगे और क्या बताया, और हमें उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं बेटा। जिस तरह सीढ़ियां होती है ना,
इस तरह हमारे पास स्टेयर्स होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनुअल स्टेयर्स, मतलब जो आप लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं हमको। अगर उस स्टेयर की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि दोनों साइड में स्टिक्स होती है और बीच में क्या होता है इस तरह के रंग्स। वॉटसन की किताब बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है डीएनए का। कैसे? अभी तो देखो ये डीएनए डबल हेलिक्स है, अगर इसको खोल दो शुगर एंड और फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर हम बात करें बेटा एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 20 एंगस्ट्रॉम। नाउ एंगस्ट्रॉम जो है वो एक यूनिट है। अगर फिजिकल डेफिनेशन के हिसाब से बात की जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। मतलब अगर आप इसको टोटल इक्वल लो तो आप इसको ले सकते हो 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम को आप 2 नैनोमीटर के इक्वल ले सकते हो। ये क्या है? ये मैंने क्या बताया आपको? ये वो डिस्टेंस बताया जो कि एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के दरमियान का क्या है बेटा? डिस्टेंस, दैट इज योर 20 एंगस्ट्रॉम। ईच टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक टर्न है, मतलब जब भी कोई डीएनए हेलिक्स एक टर्न लेता है, पूरा एक टर्न यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक, फिर देखो यहीं से हमने स्टार्ट किया था तो ये पूरा एक क्या हो गया? पूरा एक टर्न हो गया। ना जो वन टर्न है, इस पूरे टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर। बेस पेयर से मुराद क्या है कि नाइट्रोजनस बेस के पेयर होंगे बीच में। मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक है 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका मतलब ये है कि पूरे एक टर्न, जो पूरा एक टर्न हमने लिया इसके अंदर हेलिक्स के अंदर, इस पूरे एक टर्न में कितने बेस पेयर आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब जरा आखिरी डायग्राम में तो गौर करते हैं, जरा इधर आओ। हमने अब करना क्या है? हमने बस करना है कि इस डायग्राम को हमको खोल के दिखाया हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ। व्हाट इज दिस शुगर? दिस शुगर इज कॉल्ड योर डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये भी डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या लगा हुआ है बेटा? फॉस्फेट। पांचवें कार्बन पे आपको पता है हमेशा क्या लगा हुआ होता है? फॉस्फेट लगा होता है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। अब सवाल ये मुझे बताओ, ये वाला कौन सा कार्बन है? थर्ड। ये वाला कौन सा कार्बन है? फिफ्थ। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किए। अगर इससे ऊपर भी लाइसोजाइम न्यूक्लियोटाइड होंगे तो ये पूरा एक तरह से रेंज हो जाएंगे, इसके नीचे भी हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है कौन सा कार्बन है? पांचवा कार्बन। ये वाला जो पांचवा कार्बन है यहाँ पे ये क्या है? फ्री। और दूसरी साइड में यहाँ पे कौन सा कार्बन फ्री है? तीसरा कार्बन। तो 3 प्राइम है, दिस इज योर 5 प्राइम। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है? बिल्कुल उल्टा। देखो यहाँ पे अगर इस तरह से ट्रैवल कर रहे थे राइबोज शुगर, यहाँ किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं? इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। तो राइबोज शुगर एक तरफ ऊपर जा रहे हैं और एक तरफ कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। एक तरफ ऊपर जा रहे हैं, एक तरफ नीचे जा रहे हैं। तो ये जो राइबोज शुगर नीचे जा रहे हैं इनकी डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड्स। ऊपर क्या है? 3 प्राइम है। 3 प्राइम मतलब कौन सा एंड फ्री है? यहाँ पे तीसरा कार्बन क्या है? फ्री। 1 2 एंड 3 तीसरा कार्बन फ्री है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तीसरा कार्बन फ्री, यहाँ पे पांचवा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन, यहाँ पांचवा कार्बन। इसका मतलब क्या है कि these two strands are एंटी पैरेलल। दोनों एक दूसरे की क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेस क्या बना रहे हैं? बीच के रंग्स बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि डीएनए किस तरह से फॉर्म होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, दैट इज योर हेरिडिटरी मटेरियल कैरीज जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।